बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो स्टार्ट की हुई है, और उस सिलसिले में हमने जो है वो मारूजी हिस्से को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। पूरी बुक सेकंड ईयर की जो कि 14 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, उसके एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम तैयारी के दूसरे हिस्से की तरफ जो बढ़ रहे हैं, जो कि सब्जेक्टिव पेपर पर मुश्तमिल है। और स्टूडेंट, आपको ये पता होगा कि सब्जेक्टिव पेपर को भी 3 सेक्शन में जो है डिवाइड किया जाता है। जो सेकंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, और इसके अगेंस्ट आपने टोटल 3 बड़े सवालात या 3 हिस्से जो करने होते हैं, और हर हिस्से में आपने 6 क्वेश्चन जो करने होते हैं। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर, अगर आप उसको काउंट करें तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 6 सवाल करने होते हैं। उन 6 सवालों में कुछ हिस्सा जो है वो चैप्टर नंबर 1 का होता है। तो आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो आपको ये तस्वीर देख के अंदाजा भी हो गया होगा। एजे के बोर्ड फाइनल एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर, और जिस चीज की हम तैयारी करने जा रहे हैं वो है शॉर्ट क्वेश्चन। और कौन से चैप्टर की? चैप्टर नंबर 1 जो कि डेटाबेस का जो चैप्टर है, उस चैप्टर की हेडिंग है डेटाबेस। और आज हम ये देखेंगे कि साल 2014 से लेके 2019 के जो बोर्ड के पेपर आए उनमें इस चैप्टर का कितना हिस्सा था, और कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि इस चैप्टर में से शामिल किए गए फाइनल पेपर के अंदर। ना सिर्फ उन सवालात को देखेंगे बल्कि उनके जवाब को मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा, ताकि आपको वो समझ आ जाए और आप उसका जवाब जो है वो पेपर वाले दिन सही तरह जो है वो लिख भी जो सकें और अच्छे नंबर जो है हासिल कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के जो है लेक्चर की तरफ। आप अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, और चाहें तो इन क्वेश्चन को नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। और उम्मीद है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यही रिपीट भी हो रहे हैं बार बार। आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि एक साल के जो क्वेश्चन है वो दूसरे साल में जो रिपीट भी हो रहे हैं। पहले हिस्से में हम पेपर्स के जो प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन है वो देखेंगे, और देन दूसरे हिस्से में जो कि जो 14 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो देन इनके अलावा इन चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो भी जो हम जो देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एक लेक्चर जब आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज़ाद कश्मीर तालीमी बोर्ड मीरपुर, शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, प्रीवियस बोर्ड पेपर्स 2014 टू 2019, तैयारी सालाना इम्तहानात कंप्यूटर साइंस। और ये सेकंड ईयर की तैयारी हम जो है वो करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2019 है। तो बढ़ते हैं 2019 के पेपर की तरफ स्टूडेंट। ये हमारा 2019 का जो पेपर था उसमें इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन जो है वो उस पेपर के अंदर जो है वो आए। टोटल जो है वो ये 6 क्वेश्चन आपने जो करने होते हैं, और 9 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है आपका ये हिस्सा। 3 क्वेश्चन की जो चॉइस होती है। तो 2019 के पेपर में ये 2 क्वेश्चन जो आए जिनको अभी हम जो रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जो है ये बेसिकली आपने स्टूडेंट ये वर्ड मैथ में भी सुना होगा। एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आपने एक बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशंस में तोड़ना होता है, जबकि इंटीग्रेशन में छोटी इक्वेशंस को मिला के आपने एक बड़ी इक्वेशन जो बनानी होती है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है चीजों को मिलाना। तो बहरहाल यहाँ पे डेटाबेस के लिहाज से वो कहता है डेटाबेस इंटीग्रिटी इंश्योर, यानी डेटाबेस की जो इंटीग्रिटी जो होती है वो श्योर करती है कि डाटा एंटर्ड इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो एक तो एक्यूरेट है, अकॉर्डिंग टू रूल्स है, ठीक है जी, और दूसरा वो कंसिस्टेंट है, यानी जो आपने एक नाम के स्पेलिंग एक जगह लिखे हैं वही दूसरी जगह के ऊपर भी वही स्पेलिंग जो है वो लिखे होंगे। यानी अगर आपने जेंडर में मेल के स्पेलिंग MALE लिखे हुए हैं तो डाटा इंटेग्रिटी इस चीज को मेक श्योर करेगी कि हर जगह पे मेल के स्पेलिंग MALE हो, ये ना हो कि किसी जगह पे MAIL जो लिख दिया जाए। इसी तरह मीरपुर के स्पेलिंग अगर आपने एक जगह लिखे हैं तो डाटा इंटेग्रिटी जो है वो इस चीज को श्योर करती है कि एक तो उसके स्पेलिंग एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंट हो, हर जगह के ऊपर एक जैसे जो हो। तो इंटेग्रिटी का मकसद क्या होता है, ये इंश्योर करती है कि डाटा एंटर्ड जो किया गया है इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। तो ये पहला सवाल था स्टूडेंट 2019 के पेपर का। उसके बाद
इसी साल में इसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन और लिया गया, वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द फील्ड। स्टूडेंट आपने डेटाबेस का चैप्टर पढ़ा है और उसमें आपने देखा कि आप टेबल बनाते हैं जिसको हम रिलेशन कहते हैं, और टेबल जो है वो फील्ड यानी एट्रीब्यूट्स की मदद से मिलकर बनता है। एट्रीब्यूट को कॉलम भी कहा जाता है और एट्रीब्यूट को फील्ड भी कहा जाता है। तो जब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो है वो टेबल बनाया था तो उस वक्त एक तो आपने फील्ड का नाम रखा था, दूसरा आपने फील्ड की डेटा टाइप सेलेक्ट की थी। जैसे अगर आपने एक एट्रीब्यूट का नाम रख दिया स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम के आगे आपने उसकी डेटा टाइप बतानी है कि इसमें जो डेटा आएगा वो टेक्स्ट टाइप का होगा, न्यूमेरिक टाइप का होगा, डेट एंड टाइम टाइप का होगा, OLADP होगी उसकी टाइप क्या होगी। तो कहता है वो जो डेटा टाइप है वो क्यों इंपॉर्टेंट है बताना, और दूसरा आपने प्रॉपर्टीज भी सेट की होंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आपने प्रॉपर्टीज जो सेट करना सीखा होगा, उसी में अगर आपने डेटा टाइप टेक्स्ट रखी हो तो आप बता सकते हैं कि भाई इस फील्ड के अंदर जो नाम है वो कितने कैरेक्टर पर मुश्तमिल होगा। तो सवाल यह है कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई डेटा टाइप एंड इट्स साइज ऑफ द फील्ड। द डेटा टाइप ऑफ द फील्ड, फील्ड यानी जो कॉलम है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द डेटा। ठीक है जी, यानी वो ये बताती है कि उसमें किस किस्म का डेटा आएगा। यानी अगर आपने उसकी डेटा टाइप टेक्स्ट रखी है तो मतलब उस कॉलम के अंदर अल्फाबेट्स आएंगे। अगर आपने उसकी डेटा टाइप जो न्यूमेरिक रखी है तो इट मींस उसके अंदर अल्फाबेट्स नहीं आएंगे बल्कि न्यूमेरिक डेटा आएगा, नंबर्स आएगा। तो डेटा टाइप ऑफ द फील्ड स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द डेटा दैट कैन बी स्टोर इन द फील्ड। ठीक है जी, कि डेटा टाइप हमें ये बताती है कि इस फील्ड के अंदर किस किस्म का डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है। वाइल साइज ऑफ द फील्ड, साइज ऑफ द फील्ड आपको क्या बताता है, डिफाइन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर इन द फील्ड। यानी अगर आपने एक फील्ड है स्टूडेंट नेम और उसकी डेटा टाइप आपने रख दी टेक्स्ट, ठीक है, एक तो ये होगा कि उसमें टेक्स्ट यानी अल्फाबेटिक डेटा आएगा। अब आपने उस फील्ड का साइज बता दिया 25 तो इसका मतलब है कि 26वां कैरेक्टर जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो वो एंटर नहीं करने देगा, आपका नाम जो 25 या उससे कम कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। तो जो आपका साइज ऑफ द फील्ड है डिफाइंस द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी स्टोर इन द फील्ड। तो ये दो सवाल आए थे स्टूडेंट 2019 के पेपर में। अब बढ़ते हैं 2018 के पेपर में। डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अमूमन ये सवाल अलग अलग भी आ जाता है, डिफाइन डेटा, डिफाइन इंफॉर्मेशन, लेकिन इस साल उसने दोनों को मिला के एक जो क्वेश्चन बना दिया कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। उसमें आप जानते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर गैदर करते हैं वो क्या कहलाता है, डेटा। डेटा इज यूज्ड एज ए इनपुट, यानी आप जो कंप्यूटर को देते हैं उसको डेटा कहते हैं। तो डेटा दूसरे लफ्जों में क्या है, इनपुट है। वाइल जबकि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी है, द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। आप जब प्रोसेसिंग करते हैं तो कंप्यूटर आपको जो रिजल्ट देता है, डेटाबेस जो आपको रिजल्ट देता है, उसको इंफॉर्मेशन जो है वो कहा जाता है। याद रखिएगा, डेटाबेस में जो चीज एंटर की जाती है उसे डेटा कहते हैं, और डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो चीज आपको देता है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। आगे जी, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा मैनिपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोसेसिंग को ही मैनिपुलेशन भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। द प्रोसेस, एक तरीकाकार टू अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटा इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। द प्रोसेस टू अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटा इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन, इंक्लूड क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। ये मुख्तलिफ ऑपरेशन उसने बताए हैं जो डेटाबेस के ऊपर किए जा सकते हैं। क्लासिफाइंग की जा सकती है, कैलकुलेशन की जाती है, सॉर्टिंग यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर देना, समराइज कर देना, ज्यादा डेटा है उसमें से अपनी जरूरत के तहत जो इंफॉर्मेशन निकाल लेना, समराइजिंग करना। तो ये 2018 के दो क्वेश्चन थे। जो चैप्टर वन में अमूमन स्टूडेंट जो क्वेश्चन बहुत कम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैंने अभी जो चैप्टर 2 के नोट्स बनाए तो वहां पे मैंने देखा कि काफी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे। तो बढ़ते हैं आप 2017 के पेपर के बारे में। लिस्ट आउट टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज हमारी होती है जी SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आगे आपकी बुक के अंदर उसकी 3 इंपॉर्टेंट टाइप आपको बता दी गई है, एक DML होती है और एक DDL होती है, ठीक है जी, और इसके अलावा एक DCL होती है। तो मैंने यहाँ पे उसने क्योंकि दो मांगी थी तो मैंने दो ही लिख दी, एक है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और दूसरा है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL और DML, और एक होती है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है जी,
अब स्टेट द पर्पस ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। स्टूडेंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है चैप्टर नंबर जो 1 का। बैकअप आपको पता है अमूमन आप अपने मोबाइल में भी जो बैकअप जो करते हैं कि आप अपनी तस्वीरों जो वहाँ पे सेव है उसका एक जो बैकअप जो है वो आप जो है वो जो आपकी गूगल ड्राइव है उसके ऊपर भी रख लेते हैं, आप अपने लैपटॉप के अंदर भी उसको सेव कर लेते हैं ताकि अगर एक जगह से डिलीट हो जाए तो दूसरी जगह पे उसका बैकअप जो है वो पड़ा हो। तो सैम यहाँ भी बैकअप का मतलब यही है, बैकअप इज यूज टू स्टोर ए कॉपी, बैकअप इज यूज टू स्टोर अ कॉपी ऑफ एन इम्पोर्टेंट डेटा, वो डाटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अहमियत का हमें रखता है, आप उसकी एक कॉपी भी स्टोर कर लेंगे इन द डेटाबेस, उसी डेटाबेस के अंदर। रिकवरी क्या होता है? रिकवरी एक प्रोसेस है, रिकवरी इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड डाटा इन बैकअप फाइल्स, यानी एक प्रोसेस है जो बैकअप फाइल के अंदर पड़े हुए डाटा को यूज करता है इफ द ओरिजिनल डाटा इज डैमेज और लॉस्ट ड्यू टू एनी रीजन, यानी अगर आपका ओरिजिनल डाटा खराब हो गया है या गुम हो गया है तो आप बैकअप फाइल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ होता है उसको यूज करते हैं, इस अमल को रिकवरी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था 2017 का पेपर। अब बढ़ते हैं 2016 में इस चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो पिकअप हुआ है उस जो पेपर के अंदर। इससे पहले आगे दो क्वेश्चन लिए जा रहे थे लेकिन इस साल जो है वो एक ही जो क्वेश्चन लिया गया इस चैप्टर के अंदर। व्हाट इज मेंट बाय डाटा इनकंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। कंसिस्टेंट डेटा क्या होता है स्टूडेंट? ये जो हर जगह पे एक जैसा हो, जैसे मैंने कहा कि एक जगह पे आपने मीरपुर के स्पेलिंग MIRPUR मीरपुर लिखे हुए, तो डेटाबेस में जहां भी मीरपुर लिखा हुआ आ रहा है अगर उसके स्पेलिंग यही है तो वो कंसिस्टेंट डेटा होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक जगह पे मीरपुर के स्पेलिंग MIRPUR है और दूसरी जगह पे MERPUR है तो ये इनकंसिस्टेंसी जो शो करता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स टू फाइल्स में कंटेन्स डिफरेंट डेटा ऑफ द सेम एंटिटी, यानी एंटिटी एक ही है जिसके बारे में आपने डाटा इकट्ठा किया है लेकिन दो मुख्तलिफ फाइलों में उसके स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं या उसकी कोई चीज मुख्तलिफ, हालांकि डाटा एक ही है। जैसे हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट यानी एंटिटी एक ही है और उसका रिकॉर्ड दो जगह पे मुख्तलिफ जगह पड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंसी से बचने के लिए जरूरी होता है कि आपका डाटा डुप्लीकेट ना हो रहा हो और प्लस आपने उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स जो लगाए हुए हों, चेक्स जो लगाए हों, तब आप इनकंसिस्टेंसी को जो है वो रोक सकते हैं। देन 2015 का पेपर है जी, डिफाइन DDL। अभी हमने थोड़ी देर पहले उसने कहा था 2000 आई थिंक 17 के पेपर में उसने टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द क्यूरी लैंग्वेज जो पूछी थी उसमें एक DDL थी। अब उसकी डेफिनेशन उसने 2015 वाले जो पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन DDL क्या होता है? DDL स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ सीक्वल कमांड्स, यानी ऐसी सीक्वल कमांड्स जो कि डिफाइन करती हैं डेटाबेस को, क्रिएट करती हैं टेबल एंड इंडेक्सेस और व्यूज। व्यूज आपको पता है वर्चुअल टेबल्स होते हैं उनको जो कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी सीक्वल कमांड्स होती हैं जो कि डेटाबेस को डिफाइन करती हैं, क्रिएट करती हैं उसके अंदर टेबल, इंडेक्सेस एंड व्यूज को, इन सब को मिलाया जाए तो कहा जाता है इन्हें DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। DDL stands for Data Definition Languages, consist of SQL commands used to define database, create table, indexes and views। इसके एग्जांपल में create slash drop table, alter table, create slash drop view। Then define DBMS, database management system, programs that are used to create, maintain and access database in efficient manner is called DBMS। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जैसे सीक्वल है, जैसे ओरेकल है, ये सारे क्या हैं? DBMS हैं। प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू क्रिएट, जिसमें आप डेटाबेस बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इन एफिशिएंट मैनर, उन्हें कहा जाता है DBMS। आ गया जी फाइल, डेटाबेस का एक इंपॉर्टेंट आंसर है। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। A collection of related records used as a single unit is called file, also known as data set। The other name of file is data set। ये सवाल यूं भी आ सकता है, what is the other name of file? फाइल का दूसरा नाम क्या होता है? फाइल का दूसरा नाम क्या होता है जी? डाटा सेट्स। ठीक है जी, और याद रखिएगा फाइल जो होती हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क के ऊपर जो है सेव होती हैं। अक्सर
MCQs में भी सेव आता है, क्वेश्चन आता है कि फाइल कहाँ सेव होती है, फाइल जो सेव होती हैं जी हार्ड डिस्क के ऊपर। देन आखिरी पेपर आज का 2014 का पेपर। अच्छा, ये आपने देखा स्टूडेंट के 2015 और 2014 में 14 में जब ओल्ड स्कीम थी तो देन पहले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आते थे। 2016 में एक आया और फिर उससे आगे जो है वो इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन जो है वो ले रहा है आपका। ठीक है जी, 17, 18 और 19 के अंदर हमने 2 क्वेश्चन देखे। 2014 और 2015 में 3 जो क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर के अंदर। तो अब 2014 का पेपर डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेट डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है जी, डाटा को इस तरह मैनिपुलेट करना कि उस डाटा के अंदर से आपको अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो जाएं, तो उसको कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। व्हाट आर प्रोग्राम फाइल्स? द फाइल्स दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल्स। ऐसी फाइल जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की हिदायत होती हैं उन्हें प्रोग्राम फाइल्स कहते हैं और इनको एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहा जाता है। देयर एक्सटेंशंस आर .exe.com। फाइनल सवाल है जी, व्हाट इज द यूज ऑफ डाटा डिक्शनरी? डाटा डिक्शनरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। डाटा डिक्शनरी यूज टू स्टोर डाटा डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा यूज्ड इन द डेटाबेस। यानी वो डाटा जो आप सेव कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से वो सेव होगा, इसको डाटा डेफिनेशन या डाटा डिस्क्रिप्शन जो होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा की, वो इसके अंदर जो सेव होती हैं डाटा डिक्शनरी के अंदर। डाटा डिक्शनरी यूज टू स्टोर डाटा डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा यूज्ड इन द डेटाबेस। यानी जो डेटाबेस के अंदर आप सेव कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा, उसकी डेफिनेशंस और उसकी डिस्क्रिप्शंस जो जिस के अंदर सेव होती हैं उसे डाटा डिक्शनरी जो है वो कहा जाता है। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। इसके अलावा भी इंशाल्लाह जो बाकी मानदा सवालात हैं वो भी नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर आएंगे। चैप्टर 1 के पहले फेज में हम ये देखेंगे कि गुज़श्ता पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए, आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो चैप्टर 2 का आएगा। इसी तरह लेटर ऑन भी हम पूरी बुक जो कंप्लीट करेंगे और फिर अगले जो चेक के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई जो है वो कितने इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन जो चैप्टर्स के वो भी देखे जाएंगे। स्टूडेंट अपना फीडबैक जो जरूर दीजिएगा कि जिस तरह आप MCQ से सेटिस्फाई थे, क्या इस तरीक़ाकार से आप सेटिस्फाई हैं, आपको चीज़ें समझ आई हैं। इंशाल्लाह इसका मैं टेस्ट भी ऑनलाइन जो है वो लूँगा, वो आपको क्वेश्चन में जो बताया करूँगा और वो क्वेश्चन के आंसर आप अपनी शीट के ऊपर लिख के शीट को क्रॉस जो चेक करके तो उसी तरह नंबर लगा के आप मुझे जो है वो सेंड करेंगे। कोशिश करें कि इन्हीं वर्ड को याद करने की जो कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपनी वर्डिंग लिखते हैं तो उसमें स्पेलिंग की भी गलतियां आप करते हैं और वर्ड्स को भी इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे नंबर जो है वो नहीं ले पाते। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।